अब तक की हमारी जो कक्षाएं हुई उनमें हमने आदिकाल का सामान्य परिचय प्राप्त किया। भैया आपका शायद वो माइक ऑन है तो मुझे इको हो रहा है। उसके बाद हमने आदिकालीन साहित्य के वर्गीकरण की बातचीत की थी कि आदिकाल के पूरे साहित्य को हम 3 धाराओं में वर्गीकृत करते हैं। भक्ति साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। और हमने ये तय किया था कि हम एक एक करके तीनों धाराओं को पढ़ेंगे। पहली जो धारा है वो है भक्ति साहित्य। इस भक्ति साहित्य में भी 3 शाखाएं हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। हम सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम जैन साहित्य को पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में हम सभी जानते हैं, हम सब परिचित हैं। हम सब बचपन से ही जैन धर्मावलंबियों को देखते रहे हैं, उनके बारे में सुनते रहे हैं। हम सभी ये भी जानते हैं कि जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है, बौद्ध धर्म से भी ज्यादा प्राचीन है। और हमें ये भी पता होगा, जब आदिकाल की हमने परिस्थितियों का अध्ययन किया था उस समय हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो आदिकाल था वो बहुत धार्मिक टशल के माहौल वाला समय था। मतलब विभिन्न धार्मिक मतों में, चाहे वो वैष्णव मत हो, शैव मत हो, या फिर बौद्ध धर्म का सिद्ध मत हो, जैन धर्म हो, और या फिर नाथ संप्रदाय के उदय के बाद नाथ संप्रदाय हो, तो विभिन्न धार्मिक मतों में जनता के बीच अधिक से अधिक लोकप्रियता प्राप्त करने की और आधिपत्य स्थापित करने की, यानी मूलतः वर्चस्व की लड़ाई थी। वर्चस्व के लिए विभिन्न धार्मिक मतों के बीच संघर्ष था। ये संघर्ष कोई नई चीज नहीं थी, पुराने समय से ये संघर्ष चल रहा था। और शायद आप में से अधिकांश लोग जानते भी होंगे कि वैष्णव धर्म में ये किया गया कि हम लोगों ने, मतलब वैष्णव धर्म के जो पुराने लोग रहे, उन्होंने जो दूसरे दूसरे धर्मों के देवी देवता थे उनको अपने ही धर्म के देवी देवताओं के अवतार घोषित करने की चेष्टा की। जैसे विष्णु का ही एक अवतार महात्मा बुद्ध को घोषित कर दिया गया और ये मान भी लिया गया। देश के बहुत सारे हिस्सों में महात्मा बुद्ध को विष्णु का ही अवतार माना जाता है। यानी कि वैष्णव धर्म में एक ही युक्ति निकाली गई कि हम अलग अलग धर्मों के जो शीर्ष व्यक्ति हैं, शीर्ष जो उनके आराध्य हैं, उन आराध्यों को ही हम क्या करें, उन आराध्यों को ही अपने देवी देवताओं का अवतार घोषित कर दें। उससे क्या होगा, उनका उद्गम स्रोत भी हमारे आराध्य ही हो जाएंगे। और जब हमारे आराध्य ही उनके आराध्य के उद्गम स्रोत होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका धर्म हमारे धर्म की एक शाखा मात्र रह जाएगा। उस धर्म का स्वतंत्र अस्तित्व न रहकर वह हमारे धर्म की परिधि के भीतर ही आ जाएगा। ये प्रयास किए गए। ये प्रयास जब बौद्ध धर्म के संदर्भ में किए गए तो कुछ हद तक सफलता भी अर्जित हुई, क्योंकि बहुत सारी जगह पर यह मान लिया गया कि जो महात्मा बुद्ध है वो विष्णु के ही अवतार हैं। ये प्रयास महावीर स्वामी को भी लेकर किए गए। महावीर स्वामी यानी जो जैन धर्म के एक तीर्थंकर माने जाते हैं। लेकिन जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जैन धर्म के जो विद्वत जन थे, उन्होंने इन प्रयासों को सफल नहीं होने दिया और उन्होंने लगातार ग्रंथ पर ग्रंथ लिखकर इस चीज को लगातार वो साबित करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे महावीर स्वामी हैं वो एक अलग व्यक्ति हैं, वो किसी भी वैष्णव धर्म के आराध्य के अवतार नहीं है। विष्णु, राम, कृष्ण किसी के भी वो अवतार नहीं है। और इस चीज में वो सफल भी साबित हुए। और ये आज भी हम देखते हैं कि भले ही जैन लोग बहुत अल्पसंख्यक हैं, जैन लोगों का प्रतिशत बहुत कम है, बहुत कम संख्या में वो लोग हमें मिलते हैं, लेकिन वो लोग दृढ़ता से जमे हुए हैं। इतनी कम संख्या में होने के बावजूद भी उस धर्म ने अपना अस्तित्व भी बचा कर रखा और अपना जो भी उनके सांस्कृतिक, उनकी अपनी गरिमा है, जो भी उनकी सांस्कृतिक मर्यादाएं हैं, उनका निर्वाह भी वो लोग लगातार कर रहे हैं। तो जैन धर्म के बारे में जो किस्सा मैंने आप लोगों को बताया, जो बात बताई, उनका एक खास संदर्भ है। वो संदर्भ क्या है? वो ये है कि प्रतिबद्धता इस धर्म की मूल विशेषता है। इन बातों से, इस पृष्ठभूमि से हमें यह ज्ञात होता है कि प्राचीनता और प्रतिबद्धता
जैन धर्म की बुनियादी विशेषताएं हैं। अवतारवाद को जो खारिज करते रहे विचारों वाले, भले ही गौतम बुद्ध को हिंदुओं ने विष्णु का अवतार घोषित कर दिया, पर ऐसा जैन धर्म के साथ नहीं हो पाया। और जैनियों ने उल्टा प्रहार किया। वो उल्टा प्रहार क्या था? उन्होंने जो हिंदू घरों में प्रचलित कथाएं थी, जैसे हम सत्यवती की कथा या फिर राम की कथा या कृष्ण की कथा, जिसे हम रामायण महाभारत कहते हैं, उन्होंने उन कथाओं का प्रयोग अपने धार्मिक मतों के प्रचार प्रसार के लिए किया। प्रसिद्ध जैन कवि स्वयंभू का नाम हम सबने सुना है, और स्वयंभू की अमर कीर्ति का आधार उनका प्रसिद्ध ग्रंथ पयमचर्यु है, जिसके विषय में भी हम सब जानते हैं। तो पयमचर्यु की जो मूल कथा है, वो मूल कथा वस्तु बड़ी मतलब विस्मयजनक है। वो बड़ा मतलब हैरान हम सबको करती है, क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि राम के चरित्र को आधार बनाकर स्वयंभू ने पयमचर्यु लिखा। मतलब मूलतः जो राम का चरित्र, राम की जो कथा चलती है, उसी कथा का वर्णन स्वयंभू उसमें करते हैं। लेकिन अंत में स्वयंभू क्या करते हैं? अंत में वो दिखाते हैं कि जो भगवान राम है, वो एक जैन मुनि से उपदेश लेकर निर्वाण को प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि स्वयंभू ने जो हिंदुओं के घरों में प्रचलित राम की कथा थी, उस राम की कथा के माध्यम से ये दिखा दिया कि जो आपके राम हैं, जिनकी पूजा आप लोग करते रहे हैं, जो आपके लिए आदर्श के पर्याय हैं, वो राम भी अपने जीवन के अंतिम समय में एक जैन मुनि से उपदेश लेकर जैन मत के अनुकूल निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जैनियों ने हिंदुओं के घरों में प्रचलित कथाओं के माध्यम से अपने जैन मत का प्रचार प्रसार किया। तो जैन धर्म की इन मूल विशेषताओं का प्रभाव जैन साहित्य पर भी पड़ता है। वो कैसे पड़ता है? वो ऐसे पड़ता है कि जैन साहित्य की हमें 4 विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहली, संरक्षण। दूसरी, व्यापक क्षेत्र। तीसरी, विविध प्रचार युक्तियां एवं रचनाएं। और चौथी, भाषा एवं शिल्प। संरक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज को सुरक्षित रखने का भाव या वो जो क्रिया की जाती है, यानी किसी भी चीज को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उन्हें हम संरक्षण कहते हैं। तो जो जैन मतावलंबी थे, उन्होंने अपने धर्म को बहुत ज्यादा संरक्षण दिया और उसको राजाश्रय भी प्राप्त हुआ। ये भी एक सच है कि जैन धर्म के में जो दीक्षित राजा थे, उन राजाओं ने भी इस धर्म को, इस धर्म के ग्रंथों को, इस धर्म के साहित्य को भी संरक्षण प्रदान किया। इस संरक्षण प्रदान करने से क्या हुआ? संरक्षण प्रदान करने का फायदा ये हुआ कि जो जैन साहित्य है, वो जैन साहित्य हमें प्रामाणिक रूप में उपलब्ध होता है। तो इस संरक्षण का गुणात्मक अंतर जैन साहित्य की प्रामाणिकता पर पड़ा कि जैन साहित्य भले से कितना ही प्राचीन हो, लेकिन वो अपने मूल रूप में आज भी प्राप्त होता है। तो जैन साहित्य के संरक्षण से उसकी एक विशेषता उभर कर सामने आती है, वो है उसकी प्रामाणिकता, कि अत्यधिक प्राचीन होने के बावजूद जैन साहित्य आज भी हमें प्रामाणिक रूप में उपलब्ध होता है। जबकि आदिकाल के अन्य साहित्य को जब आप देखेंगे, भले से वो सिद्ध साहित्य हो, भले से वो नाच साहित्य हो, भले से वो रासो साहित्य हो, या भले से ही वो अमीर खुसरो का साहित्य क्यों ना हो, उन सभी साहित्य ग्रंथों की प्रामाणिकता को लेकर एक संदिग्ध अवस्था हमें देखने को मिलती है। मतलब ये पता ही नहीं चलता कि मूल जिसे हम
ये कोई ग्रंथ मान रहे हैं, क्या वाकई ये उस ग्रंथ का हिस्सा है या ये प्रक्षिप्त अंश है। प्रक्षिप्त अंश यानी कि बाद में तो ये उस ग्रंथ में नहीं जोड़ दिया गया। और बहुत सारे ग्रंथ तो ऐसे हैं जिनकी विद्वानों ने कल्पना की दूसरे ग्रंथों में मिले हुए छंदों के आधार पर। मतलब आज तक हम ये तय ही नहीं कर पाए या उन ग्रंथों का मूल रूप खोज ही नहीं पाए। लेकिन जैन साहित्य के संदर्भ में विद्वानों को इस समस्या से नहीं जूझना पड़ा, क्योंकि जैन साहित्य अपने प्रमाणिक रूप में उपलब्ध होता है। तो ये एक फायदा जैन साहित्य को संरक्षण मिलने का हुआ, उसकी प्रमाणिकता। दूसरी विशेषता है व्यापक क्षेत्र। व्यापक क्षेत्र कैसे? सिद्धों के बारे में हमने पढ़ा कि सिद्धों का मूल संबंध भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से से था, या ये भी कह सकते हैं कि जो उत्तर भारत जिसे हम कहते हैं उसका जो पूर्वी हिस्सा है, जिसमें मुख्यतः आपका पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा और सिक्किम वगैरह आते हैं, उस हिस्से से ही मुख्यतः सिद्ध साहित्य का संबंध रहा। सिद्ध साहित्य का प्रचार प्रसार उस हिस्से में हुआ। फिर जो नाथ साहित्य था, उस नाथ साहित्य का मुख्य जो हिस्सा बना वो उत्तर भारत का पश्चिमी भाग बना। पश्चिमी भाग यानी राजपूताना और पंजाब, यानी वर्तमान का जो राजस्थान और वर्तमान का जो पंजाब है, और कुछ हिस्सा हरियाणा का या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर भारत के पूर्वी हिस्से पर दबदबा सिद्ध साहित्य का रहा और पश्चिमी हिस्से पर नाथ साहित्य का। लेकिन जो जैन साहित्य था, उस जैन साहित्य का प्रचार प्रसार हमें राजस्थान में भी देखने को मिलता है, यानी जो राजपूताना जो यानी आधे से ज्यादा हिस्सा था नाथ साहित्य का, उसमें भी, उसके बाद गुजरात में भी और दक्षिण भारत में भी। यानी एक व्यापक क्षेत्र में हमें जैन साहित्य देखने को मिलता है। इस व्यापक क्षेत्र में तीन हिस्से आते हैं। एक हमारा राजपूताना यानी वर्तमान का राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत। तीसरी जो विशेषता है जैन साहित्य की, वो है विविध प्रचार युक्तियां और बहुत सी रचनाएं। विविध प्रचार युक्तियों का मतलब क्या है कि प्रचार के लिए अलग अलग युक्तियों का इन्होंने प्रयोग किया। ये अलग अलग युक्तियां क्या थी? ये थी कि जैन रचनाएं मुख्यतः दो प्रकार की मिलती हैं हमें। दो प्रकार की कैसे? एक जो मुक्तक काव्य है, दूसरा जो चरित काव्य है। चरित काव्य अपने मूल स्वरूप में सामान्यतः प्रबंध काव्य है। तो यानी काव्य के जो काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से मुख्यतः दो भेद किए जाते हैं। हालांकि दीदी ने अगर ये हिस्सा पढ़ाया होगा तो आप लोगों को बताया होगा कि संस्कृत में यानी संस्कृत काव्य शास्त्र में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, और फिर काव्य के दो भेद किए जाते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य का अर्थ होता है नाटक, और श्रव्य काव्य जो होता है, उस श्रव्य काव्य के भी आगे तीन भेद किए जाते हैं, गद्य, पद्य और चंपू। गद्य यानी जिसको हम अंग्रेजी में प्रोज कहते हैं, पद्य यानी पोइट्री, और चंपू यानी गद्य और पद्य का मिश्रित रूप। लेकिन सामान्यतः आज के समय में हम काव्य शब्द का प्रयोग जो संस्कृत काव्य शास्त्र में पद्य दृश्य काव्य कहा जाता है उसके संदर्भ में किया जाता है, यानी पोइट्री के संदर्भ में। तो जो ये पोइट्री होती है, जो ये पद्य होता है, इस पद्य का विभाजन आगे दो हिस्सों में किया जाता है। एक आपका होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है आपका मुक्तक काव्य। फिर प्रबंध काव्य को भी आगे दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है, आपका खंड काव्य और महाकाव्य। तो खैर हमें उस डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए बस इतना समझना बहुत है कि जो आज जिसे हम कविता कहते हैं उसे प्राचीन काव्य शास्त्र में, हमारे संस्कृत काव्य शास्त्र में पद्य श्रव्य काव्य कहा जाता था। एक सेकंड का व्यवधान थोड़ा दे रहा हूं, क्योंकि बहुत लोगों के अभी भी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत बार आ रहे हैं, तो मैं परेशान हो रहा हूं। तो आज तो मैं ज्वाइनिंग दे रहा हूं, लेकिन आगे से आप ध्यान रखें कि 12:05 के बाद ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। ठीक है साहिब, कंटिन्यू करिए।
तो जो जिसे हम आजकल कविता कहते हैं, पोइट्री कहते हैं, उस कविता का हमारा जो शास्त्रीय विभाजन है वो है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य यानी काव्य मतलब विभिन्न छंदों का ऐसा संग्रह जिसमें हर छंद का अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है, यानी वो अपने से पहले आने वाले छंद और अपने से बाद आने वाले छंद पर अपने अर्थ के लिए निर्भर नहीं होता। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, जैसे अगर आप कबीर का आप कोई कबीर का कोई ग्रंथ उठाते हैं, किसी विद्वान ने उनके किसी ग्रंथ का संपादन किया हो और उस ग्रंथ में उनके 3 दोहे मतलब इस सीक्वेंस में दिए हुए। पहला दोहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी चवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करे सुमाए। उसके बाद दूसरा दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। और उसके बाद तीसरा दोहा दे दिया कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अब इसका जो पहला दोहा है उस दोहे का एक स्वतंत्र अर्थ है जिसका संबंध दूसरे दोहे के अर्थ से नहीं है। फिर जो दूसरा दोहा है उसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ है कि ऐसी वाणी बोलिए, कि ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, मधुर भाषा बोलनी चाहिए जिससे आपका मन भी शांत रहे और आपका किसी से झगड़ा वगैरह ना हो, तो दूसरों को भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। फिर तीसरा जो कबीर की रहस्य भावना प्रकट हो रही है कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। यानी ये जो तीनों दोहे हैं, तीनों जो छंद हैं, उन छंदों का स्वतंत्र अर्थ है, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है अपने अर्थ का द्योतन करवाने के लिए। तो ये होता है मुक्तक काव्य। लेकिन जो प्रबंध काव्य क्या होता है, वो आद्योपांत यानी शुरू से लेकर अंत तक उसमें उसके जो विभिन्न छंद होते हैं वो एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, एक दूसरे से संपृक्त होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो पहले वाला छंद होगा उसका संबंध दूसरे छंद से होगा, दूसरे का तीसरे से, यानी उसमें एक कथा का निर्वाह किया जाता है। तो ये फर्क होता है मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य में। बहुत विस्तार से और अच्छे ढंग से दीदी आपको बताएंगी जब उचित समय होगा उनके पाठ्यक्रम के हिसाब से उस समय। तो एक बहुत ब्रीफिंग मैंने आप लोगों के सामने की, बहुत संक्षिप्त रूपरेखा मैंने आप लोगों को बताई मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य में अंतर की। तो जैनों ने काव्य के, क्योंकि उस समय मुख्यतः काव्य में ही रचना होती थी, काव्य में ये ध्यान रहे, बार बार मैं ये चीज स्पष्ट कर रहा हूं, काव्य का मतलब है हमारी पोइट्री से, यहाँ पर यानी पद्य से, क्योंकि उस समय मुख्यतः पद्य में ही रचना होती थी। तो पद्य के 2 ही रूप हमें मिलते थे, एक मुक्तक काव्य और एक प्रबंध काव्य। मुख्यतः चंपू होता था लेकिन उतना प्रचलित रूप नहीं था, उसका प्रयोग कम होता था। तो उन दोनों प्रकार का प्रयोग जैन कवि करते हैं, गद्य आपके मुक्तक का भी और आपके प्रबंध काव्य का भी। तो मुक्तक काव्य में इन्होंने जो रचनाएं की जैन कवियों ने, उसमें इन्होंने मुख्यतः दोहे छंद का प्रयोग किया और उसमें इन्होंने अपने धार्मिक मतों का मंडन और दूसरों के धार्मिक मतों का खंडन किया। मतलब इनका जो मुक्तक काव्य है उस मुक्तक काव्य का मूल संबंध धार्मिक मतों के खंडन मंडन से है। यानी जो जैन मत थे, जो जैन धर्म के अपने मत थे कि हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, उनका तो ये मंडन करते हैं, उनको तो महिमा मंडित करते हैं, यानी उनका महत्व स्थापित करते हैं, उनकी महत्ता बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं। और जो दूसरे धार्मिक मतों के जो दूसरे धार्मिक मत है उनका ये खंडन करते हैं, मतलब उनका विरोध करते हैं कि कैसे उचित नहीं है। यानी कि जो मूलतः सिद्धोनाथों ने किया दोहों में, मुक्तक काव्य में, उन्होंने क्या किया, सिद्धोनाथों ने दोहों का प्रयोग करते हुए कि अपने मतों का तो मंडन किया और दूसरे धार्मिक मतों का खंडन किया। वही काम जैन कवि भी करते हैं। जब वो मुक्तक काव्य की रचना करते हैं तो उसमें दोहे छंद का प्रयोग करते हैं और उस दोहे छंद में दूसरे के धार्मिक मतों का वो खंडन करते हैं और अपने धार्मिक मतों का मंडन करते हैं। लेकिन जब जैन कवि प्रबंध काव्य में रचना करते हैं तो वो चरित काव्य की रचना करते हैं। चरित काव्य मतलब चरित्र काव्य। चरित्र काव्य मतलब कि ऐसा काव्य जो किसी के चरित्र पर आधारित हो। यानी आजकल हम आधुनिक काल में
जब उपन्यास का अध्ययन करते हुए पढ़ते हैं ना कि चरित्र परक उपन्यास या चरित्र परक कहानी, यानी कहानी या उपन्यास का एक ऐसा रूप जो किसी पात्र के चरित्र को केंद्र में रखकर लिखा गया हो। तो उसी प्रकार प्रबंध काव्य में भी ऐसे कुछ काव्य लिखे जाते थे जो किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र को आधार की, ऐसे काव्य को चरित काव्य कहा जाता था। उदाहरण के लिए जैसे रामायण बहुत प्रसिद्ध हमारा चरित काव्य है, तो रामायण राम के चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया है। तुलसीदास ने तो अपने ग्रंथ का नाम भी दिया ना, रामचरितमानस, उसमें चरित शब्द का उन्होंने प्रयोग भी किया है बकायदा। तो इन्होंने चरित काव्य लिखे। अब इन चरित काव्य को कथा काव्य कहा जाता है। कथा काव्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक कथा का निर्वाह होता था। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जब भी प्रबंध काव्य लिखा जाता है तो प्रबंध काव्य में कथा का निर्वाह किया जाता है। कथा का निर्वाह क्यों किया जाता है? क्योंकि इतने सारे छंदों को जोड़ने के लिए कोई तो सूत्र चाहिए, वरना हर छंद का एक स्वतंत्र अर्थ होगा। उनको जोड़ने की आवश्यकता क्या है? उनको जोड़ने की जरूरत तभी पड़ती है जब हम एक कथा का निर्वाह करें। तो प्रबंध काव्य में कथा का निर्वाह होता ही है। और जो जैन चरित काव्य थे वो प्रबंध काव्य में उन्होंने मुख्यतः लिखे। तो एक चरित्र को आधार बनाकर वो लिखे जाते थे, तो उस व्यक्ति विशेष के पूरे जीवन के बारे में बताया जाता था, उसकी पूरी जीवन कथा बताई जाती थी, इसलिए इनको कथा काव्य भी कहा जाता है। बहुत बार ये होता है परीक्षाओं में कि घुमाकर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैनों ने इनमें से किस प्रकार के ग्रंथों की रचना नहीं की। वो आपको विकल्प दे देंगे, मुक्तक काव्य, कथा काव्य, फिर वो किसी ग्रंथ का नाम आपको दे देंगे, और फिर वो एक आपको दे देंगे किसी ऐसे ग्रंथ का नाम जो जैन साहित्य का नहीं होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। या मान लीजिए ऑप्शन दे देते हैं आपको मुक्तक काव्य, कथा काव्य, फागु काव्य, और फिर आपको चौथा ऑप्शन दे देते हैं रासो काव्य। तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि चरित काव्य को ही कथा काव्य भी कहा जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, खासकर आदिकाल बहुत अभिशप्त है इस चीज के लिए कि आदिकाल को हम लोग बड़ा दौड़ाकर पढ़ते हैं, और दौड़ाकर पढ़ने की प्रक्रिया में हम महत्वपूर्ण चीजों को बस याद कर लेना चाहते हैं, रट लेना चाहते हैं, उसके बाद हम सीधा भक्ति काल पर कूद जाते हैं। तो आदिकाल के साथ ये एक शाप सा लग ही चुका है, वो शापग्रस्त हो चुका है। लेकिन इसीलिए बच्चों को आदिकाल बहुत मुश्किल भी लगता है। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखें, अगर हम अवधारणात्मक स्पष्टता लेकर चलें, तो ये समस्या नहीं होगी। जबकि आदिकाल बहुत आसान सा काल है। हाँ, उसका साहित्य पढ़ना वाकई बहुत समस्याप्रद भी है और बहुत चुनौतीपूर्ण भी है। लेकिन उस काल का इतिहास पढ़ना उतना समस्याग्रस्त नहीं है, क्योंकि विद्वानों में भले से पर्याप्त मतभेद रहे, लेकिन हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गए अब लगभग 1970-80 के दशक के बाद आदिकाल को लेकर लगभग एक स्थिरता की स्थिति दिखाई देती है। उसके बाद कुछ ऐसा बहुत नया नहीं होता है जिससे आदिकाल संबंधी धारणाएं पूरी तरह बदल गई हो। तो डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास है उसमें मोटा मोटी आदिकाल को लेकर उन्होंने जितने भी पूर्व प्रचलित मत धारणाएं थी उन धारणाओं के समाहार का कार्य किया। और उसके बाद से देखते हैं कि जो भी इतिहास ग्रंथ लिखे जाते हैं मोटे तौर पर उनमें आदिकाल को लेकर वही धारणाओं का प्रयोग किया जाता है। तो अब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत असमंजस की स्थिति हो, बहुत स्पष्टता है। तो अब हम बहुत आराम से कंसेप्चुअल क्लियरिटी लेकर चल सकते हैं आदिकाल को। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो मैं बात कर रहा था जैन साहित्य के चरित काव्य की। अब प्रश्न ये उठता है कि किनका चरित? ये तो हमने समझ लिया कि उन्होंने चरित काव्य की रचना की, लेकिन किसके चरित की रचना की? किसी का चरित भी तो होना चाहिए। तुलसीदास अगर किसी के चरित की रचना करते हैं तो राम के चरित की रचना करते हैं, लेकिन ये किसके चरित की रचना करते हैं? तो इन्होंने अपने जैन मुनियों को चुना, मतलब जैन धर्म के ऐसे व्यक्ति जो उस धर्म बहुत आराध्य है, उस धर्म में बहुत पूजनीय हो, बहुत श्रद्धेय हो। तो उन जैन मुनियों को जिन्होंने कुछ बड़ा किया हो,
अपने जैन मत को लेकर यह दृढ़ता का परिचय दिया हो, या अपना पूरा जीवन ही जैन धर्म के लिए समर्पित करना हो, ऐसे जैन मुनियों को इन्होंने अपने चरित काव्यों के लिए चुना और जैन मुनियों के जीवन पर इन्होंने चरित काव्य लिखे। एक तो इन्होंने ये किया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? दूसरा काम ये किया कि कुछ जो हिंदू घरों में प्रचलित लोक कथाएं थी, उन लोक कथाओं को चुना और उन लोक कथाओं के जो मुख्य पात्र थे, यानी कि हिंदू धर्म की स्मृति के जो लोहपुंज थे, उनका प्रयोग इन्होंने अपने जैन मतों के प्रचार प्रसार के लिए किया। उनको चुना, जैसे राम को चुना। ये इस प्रकार की बहुत सारी जो हमारी लोक कथाएं थी, उन लोक कथाओं को चुना और उनको चुनकर उन पर चरित काव्य तो लिखा, लेकिन उस चरित काव्य में इन्होंने अपनी तरफ से मैनिपुलेशन किया, यानी अपनी ओर से उनको घुमा दिया। और घुमाकर क्या किया? इस तरीके से घुमाया कि उससे ये लगे कि वो व्यक्ति भी मूलतः जैन धर्म में ही दीक्षित होना चाहता था, या उस व्यक्ति का जीवन महान तो था, और उस जीवन के महानता की जो सार्थकता हुई वो जैन धर्म में दीक्षित होने में हुई। तो इस प्रकार इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के साहित्य की रचना की, दो प्रकार के, मुक्तक और चरित काव्य। और उस साहित्य की रचना के लिए इन्होंने अलग अलग रचनात्मक युक्तियों का प्रयोग किया। और इनके साहित्य, इसी में एक तीसरी चीज है, वो है इनके साहित्य की दीर्घ परंपरा, यानी एक अविच्छिन्न यानी कि लगातार चलते रहने वाली, भंग ना होने वाली परंपरा हमें इनके साहित्य की मिलती है। अब एक 6ठी शताब्दी के कवि मिलते हैं जिनको हम जोइंदू कहते हैं। तो जोइंदू के बारे में हम सबने सुना होगा। जोइंदू जिनकी दो रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और योग सार। इन जोइंदू का महत्व क्या है? हालांकि मूलतः ये अपभ्रंश भाषा के कवि हैं, लेकिन इनका महत्व क्या है? इनका महत्व ये है कि इनके यहाँ हमें दोहा छंद का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। ये जोइंदू भी, जो 6ठी शताब्दी के कवि हैं, ये जोइंदू भी मूलतः जैन कवि थे। तो जोइंदू से लेकर जो प्रसिद्ध जितने भी हमें मुनि राम सिंह का नाम मिलता है, या फिर भविष्यत कहा लिखने वाले धनपाल का नाम मिलता है, या फिर स्वयंभू का नाम मिलता है, पुष्यदंत का नाम मिलता है, उनसे लेकर पूरे 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी तक के पूरे आदिकाल में हमें एक जैन साहित्य की एक पूरी अविच्छिन्न परंपरा देखने को मिलती है। तो ये प्रवाह लगातार चलता रहता है। और फिर आप संस्कृत भाषा में जाइए तो संस्कृत भाषा में भी न जाने कितने ही ग्रंथ जैनियों ने लिख रखे हैं। पाली और प्राकृत के बारे में तो हम सब जानते हैं, पाली भाषा में भी उनका साहित्य हमें मिलता है, प्राकृत में भी मिलता है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, हर भाषा, जो भी भाषा बदलती गई, जैन रचनाकार एकदम तैयार बैठे थे कि किसी भी भाषा को लेकर आ जाओ, हमारा काम तो लिखना है। लिखने का एक पूरा उनके पास ढर्रा था, इस प्रकार से लिखना है कि हमारे जैन मत का प्रचार प्रसार हो, हम तो लिख देंगे। और वो लगातार लिखते भी रहे। तो जैन मत की पहली, जैन साहित्य की पहली विशेषता थी उसकी संरक्षण। संरक्षण का फायदा क्या हुआ? उसकी प्रामाणिकता, यानी प्रामाणिक रूप में उपलब्धता। दूसरी विशेषता थी उसका व्यापक क्षेत्र। तीसरी विशेषता थी विविध प्रचार युक्तियां और रचनाओं की लंबी परंपरा। इस विशेषता के भीतर हमने 3 चीजों को पढ़ा कि जैन साहित्य 2 प्रकार का लिखा गया, मुक्तक और चरित काव्य। फिर उसमें वो कैसा कैसा था और किन किन युक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया, यानी उसका स्वरूप। और दूसरी बात पढ़ी हमने इसमें जैन साहित्य की दीर्घ परंपरा, यानी उसकी एक लंबी परंपरा। तो ये 3 उसकी विशेषताएं हुई। चौथी विशेषता है जैन साहित्य की उसकी भाषा और उसका शिल्प। जहां तक शिल्प का मसला है तो ये हमने तीसरी विशेषता में पढ़ा कि 2 प्रकार के वो काव्य रूपों का प्रयोग करते हैं, मुक्तक और प्रबंध दोनों का ही प्रयोग करते हैं। उसमें कुछ एक हमें कथानक रूढ़ियां भी देखने को मिलती हैं। कथानक रूढ़ी क्या होती है, अब ये भी हमें समझना होगा। प्रबंध काव्य में कथा का निर्वाह किया जाता है। जब कथा का निर्वाह किया जाता है तो कथा का जो सार जिसे हम कहते हैं उसको कथानक कहा जाता है। हालांकि कथानक बहुत टेक्निकल वर्ड है,
जो आपको कथा साहित्य पढ़ाएंगे वो बताएंगे कथानक एक चीज होती है, दूसरी चीज कथा वस्तु होती है। अब ये कथानक और कथा वस्तु क्या होती है? मान लीजिए एक कहानी के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब आप लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि मैं उदाहरण जब देने पर आता हूं टेक्निकल चीजों के, तो मैं कहानियों या उपन्यासों को क्यों चुनता हूं? क्यों नहीं मैं जब आदिकाल पढ़ा रहा हूं तो आदिकाल के साहित्य को ही चुन रहा हूं? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि आदिकाल के साहित्य की प्राथमिक जानकारी मेरे पास भी नहीं है। मुझे लगता है कि बड़े से बड़े जो प्रोफेसर भी है हमारे दौर के, उनके पास भी नहीं है। कुछ गिने चुने लोग होंगे निश्चित रूप से जो आदिकाल के आधिकारिक विद्वान होंगे, लेकिन उनके अलावा किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आदिकाल साहित्य पर बहुत कम काम होता है। कम काम का कारण भी है उसकी अपनी भाषिक चुनौतियां हैं, और हम उन भाषाओं से, हम अपभ्रंश भाषा का विद्वान मुझे नहीं लगता अब हिंदी विभागों में कोई होता होगा। बहुत कहीं कोई विद्वान मिल जाए तो वो आश्चर्य और सुखद आश्चर्य की बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि नामवर सिंह आखिरी ऐसे व्यक्ति रहे हमारे दौर में जिनकी आदिकाल पर एक ठीक ठाक स्थिति थी, जो आदिकाल के आधिकारिक विद्वान थे। उसका कारण था कि उनकी पीएचडी उन्होंने आदिकाल पर ही की थी। आदिकाल में अपभ्रंश भाषा, हिंदी भाषा में अपभ्रंश का योगदान, शायद ये विषय था, और एमफिल का विषय भी उनका कुछ ऐसा था जो आदिकाल को लेकर ही था। एमए का डिसर्टेशन था उनका। अच्छा, एमए का डिसर्टेशन था। हाँ, तो इस एमफिल और समय पीएचडी में उन्होंने आदिकाल पर ही काम किया था ना? हाँ, उनका रास उसको लेकर के शायद पृथ्वीराज रासो वगैरह को लेकर के है हाँ, काम जो। मतलब कि ये है, और उसका कारण भी मुझे लगता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे होंगे, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी आधिकारिक विद्वान थे आदिकाल के, उनका आदिकाल पर बहुत काम है, और वो उनके शिष्य थे नामवर सिंह। तो इस चीज वर्तमान को समय तो में हम, अपभ्रंश की जानकारी मुझे जो ज्ञात है तो अवधेश प्रधान सर के अलावा और किसी को नहीं। वही है एक प्रोफेसर अवधेश प्रधान, बीएचयू, बस। तो डीयू में तो नहीं है, क्योंकि लगभग प्रोफेसर से हम लोग पढ़ चुके हैं, तो किसी के पास हमने नहीं देखा ऐसा कुछ। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हम आदिकालीन साहित्य को सीधा नहीं पढ़ पाते। हम लोग मैक्सिमम किसको पढ़ते हैं? अमीर खुसरो और विद्यापति। ये दोनों भी ऐसे रचनाकार हैं जो रचनाकारों की अगर साहित्यिक प्रवृत्तियां देखें तो भक्तिकाल से ज्यादा मेल खाते हैं। मतलब पढ़ के ऐसा लगता है कि हम भक्तिकाल की रचनाओं को पढ़ रहे हैं, भाषा के स्तर पर भी और अपनी प्रवृत्तियों के स्तर पर भी, और समय के हिसाब से भी अगर उन्हें भक्तिकाल में भी रख लिया जाए तो कोई बहुत ज्यादा चुनौती की समस्या नहीं है, बहुत ज्यादा चुनौती नहीं होगी उन्हें भक्तिकाल, क्योंकि वो एकदम संधि स्थल पर खड़े रचनाकार है। उसके अलावा हम किसी भी ग्रंथ को मूल रूप से नहीं पढ़ते। हाँ, पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है तो हमें पढ़ना पड़ता है, और हम कैसे पढ़ते हैं? हम कुंजियों से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे प्रोफेसर भी नहीं पढ़ाते। प्रोफेसर नहीं पढ़ाते तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? बच्चे या तो कुंजियों से पढ़ेंगे, या कुछ अच्छे विद्यार्थी होंगे तो माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित जो टीकाएं या किताबें हमें मिलती हैं हम उनसे पढ़ लेते हैं, वो भी सिर्फ उतना जितना हमारे पाठ्यक्रम में होता है। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है क्योंकि हम लोग जिस समय में हैं उस समय में हमारी जो सामान्य पाठकीय समझ है वो कहानी और उपन्यास जैसी गद्य विधाओं से मिलकर बनती है। तो समझने के लिहाज से ज्यादा आसानी हमें इस चीज में होती है कि हम कहानी के माध्यम या उपन्यास के माध्यम से बातचीत करें, क्योंकि प्रबंध काव्य वैसे भी हमारे दौर में ना के बराबर लिखे जाते हैं। बहुत कम ही, बहुत रेयर ही कोई लिखता है, और अगर कोई लिखता भी है तो बहुत रेयर ही उन्हें हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके अपने कारण है, उन कारणों पर मैं नहीं जाऊंगा। वो कथा साहित्य वाला व्यक्ति शायद लोहो यासीन भी है जो भी आपको पढ़ा रहे होंगे, वो बातचीत आपसे करेंगे। तो मैं खैर बहरहाल बात कर रहा था कथानक और कथा वस्तु की। तो मान लीजिए कोई कहानी है। कोई कहानी क्या है? आप लोगों ने शायद कहानी पढ़ी होगी मन्नू भंडारी की, मैं हार गई। सबने मुझे लगता है पढ़ी होगी। तो या और आसान उदाहरण की ओर चलते हैं। हमने कहानी पढ़ी होगी पंच परमेश्वर, सबने पढ़ी होगी। या नहीं भी पंच परमेश्वर पढ़ी होगी तो कफन कहानी तो सबने पढ़ी ही होगी। पंच परमेश्वर पढ़ी होगी, शायद याद ना हो, लेकिन कफन सबके याद होगी। तो कफन कहानी को हम ले लेते हैं। अब कफन कहानी में जो कहा गया, कहा मतलब जो जो बातें हुई, कैसे क्या क्या हुआ कि दो व्यक्ति हैं, घिसू माधव, वो बाप बेटे हैं, और घर के भीतर एक स्त्री प्रसव पीड़ा में से बहुत ज्यादा पीड़ित है।
बहुत परेशान है, लेकिन वो बाहर बैठ के आलू खा रहे हैं और दोनों के मन में लालच है, अगर कोई भी उस स्त्री को देखने गया तो दूसरा व्यक्ति आलू खत्म कर देगा, और बहुत दिन से वो भूखे हैं, तो अपनी भूख के आगे वो विवश है और वो नहीं जाते। उसके बाद ये होता है आपका कि ठाकुर मतलब या गांव के और लोगों से पैसे एकत्रित करके कफन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन अंततः वो लोग शराब पी लेते हैं उन पैसों की। तो ये कफन कहानी में सब कुछ कहा, जो उसमें घटनाएं या जो उसमें कथा स्थितियां बुनी गई हैं वो ये है। तो इन्हें कहा जाएगा कथा वस्तु, यानी कथा की वस्तु, कथा में क्या कहा गया। तो उस कथा में क्या कहा गया, इस प्रश्न का उत्तर हमारी कथा वस्तु होती है। अब इस कथा वस्तु का संयोजन कैसे किया गया उसे हम कहते हैं कथानक। अब संयोजन कैसे किया गया का क्या मतलब है, इस बात का मतलब यह है कि रचनाकार ने किस तकनीक का प्रयोग किया, यानी दृश्यात्मक तकनीक या परिदृश्यात्मक तकनीक। दृश्यात्मक तकनीक का अर्थ होता है कि रचनाकार अपनी रचना के भीतर क्या जो कहानी हम पढ़ रहे हैं उस कहानी को पढ़ते हुए हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई कहानी हमें सुना रहा है, या फिर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई कहानी हमें सुना नहीं रहा बल्कि कहानी हमारे सामने घटित हो रही है। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि जब प्रेमचंद कोई कहानी लिखते हैं, जैसे कफन ही कहानी है उनकी, तो प्रेमचंद बकायदा टीका टिप्पणी करते हैं उस पर। टीका टिप्पणी कैसे करते हैं वो बकायदा बताएंगे कि घीशु और माधव पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। तो यानी कि हमें महसूस होता है कि एक तीसरा व्यक्ति है, मैं पाठक हूं और सामने कहानी है, मेरे और कहानी के बीच एक तीसरा व्यक्ति है जो इस कहानी को सुना रहा है। इस कहानी को सुनाने की प्रक्रिया को आधुनिक जो साहित्य शास्त्र है, मतलब जो कथा साहित्य का शास्त्र है, उसकी पारिभाषिक शब्दावली में परिदृश्यात्मक तकनीक कहा जाता है। पर्सी लुब्बक एक विद्वान थे, पर्सी लुब्बक की शब्दावली है। लेकिन जहां हमें लगे जैसे दोपहर का भोजन कहानी है या फिर नई कहानी की जो अधिकतम कहानियां हैं, उनमें हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई बाहर का व्यक्ति है जो अपना बीच बीच में आकर हस्तक्षेप कर रहा है या रचनाकार अपनी टीका टिप्पणी कर रहा है। ऐसा कुछ वहां पर बहुत कम देखने को मिलता है। आप भले ही निर्मल वर्मा की कहानियां पढ़ लीजिए, भले ही अमरकांत की कहानियां पढ़ लीजिए, भले ही मन्नू भंडारी की अधिकतम कहानियां पढ़ लीजिए, अपवाद इनके यहां मिल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता। फिर जैसे आपने उसने कहा था कहानी पढ़ी होगी, तो उसने कहा था कहानी में आपने देखा होगा कि उसमें फ्लैशबैक टेक्निक का प्रयोग किया गया, जिसे हिंदी में पूर्व दीप्ति शैली कहा जाता है। तो पूर्व दीप्ति शैली में क्या होता है, नहीं हम आज आज में हम हैं, जैसे थ्री इडियट्स फिल्म आप सबने देखी होगी। तो थ्री इडियट्स फिल्म में क्या होता है, फिल्म शुरू होती है तो वो दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। उन्हें खबर मिलती है कि वो व्यक्ति वहां पर है, तो उसके दो मित्र उसको ढूंढने के लिए वहां पर खोजने के लिए जा रहे होते हैं। तो जब वो वहां पर जा रहे होते हैं तब फ्लैशबैक में यानी पीछे सारी नहीं चलती है, ऐसे पूर्व दीप्ति शैली कहा जाता है। तो ये सब चीजें कि कैसे संयोजन किया गया है, इसे कथानक कहा जाता है। मतलब और अगर हम आसान ढंग से समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कमरे में चार चीजें हैं, एक बेड है, एक कुर्सी है, एक मेज है और एक शीशा है। तो ये उस कमरे की कथा वस्तु हो गई। लेकिन ये कैसे रखी है, इनका संयोजन कैसे किया गया है। मतलब कमरे में जहां पर दरवाजा है, दरवाजे के एकदम पास बेड को रखा गया है, फिर दरवाजे के एकदम सामने मेज को रखा गया, उस मेज के नीचे कुर्सी रखी गई है, उसके दाईं तरफ शीशे को रखा गया है। तो इनको रखने की स्थिति कैसे है, इनके संयोजन का ढंग कैसे है, उसको कथानक कहा जाता है। तो जो पारंपरिक साहित्य होता था, हमारे जो प्रबंध काव्य होते थे, उन प्रबंध काव्यों में क्योंकि कथा वस्तु तो ये होगी कि उसमें क्या कहा गया है, उसमें कथानक भी होता था, यानी वो बात कैसे कही गई है। जैसे रामचरितमानस की रचना कैसे हुई, संवाद के रूप में हुई, हम सब जानते हैं। तो उसी तरह यानी कैसे रचना हुई, इसको तो यानी कथानक का ढंग कैसा है। तो जो कथानक है उस कथानक में कुछ रूढ़ियां होती थी। रूढ़ियां किसे कहते हैं, रूढ़ी यानी कुछ ऐसी चीजें जो परंपरा से प्रचलित हो उसको, या जो ठहर जाए जिसको हम कहते हैं। परंपरा और रूढ़ी में भी फर्क होता है।
खैर बहुत ज्यादा विषेत्र हो जाएगा, उसमें भी नहीं जाऊंगा। तो कथानक रूढ़ियों का होता है कुछ ऐसी चीजें जो उस समय के हर ग्रंथ में देखने को मिले। अब हर ग्रंथ में कैसे देखने को मिलेगी आपको? अब देखिए, जैसे आपने सूफी ग्रंथों के बारे में सुना होगा, जैसे पद्मावत है जो बहुत प्रसिद्ध सूफी ग्रंथ है जायसी का, या उसी तरह जो मान लीजिए मुल्ला मुल्ला दाऊद का अपना ग्रंथ है, कुतुबन की मृगावती है, मुल्ला दाऊद का चंदायन है, और जायसी का पद्मावत है, उस्मान की चित्रावली है। तो ये जो अलग अलग पुस्तकें हैं, अलग अलग जो ग्रंथ है सूफी ग्रंथ, इन सारे ग्रंथों में जब आप जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि कुछ कथानक रूढ़ी यानी कुछ ऐसी समानताएं जो हर जगह मिलती है। जैसे कैसे? जैसे एक चीज मिलेगी कि कोई राजकुमार होगा, पहले वो तो राजकुमार और राजकुमारी का होना खुद में एक कथानक रूढ़ी है कि उसके जो नायक नायिका होते हैं वो राजकुमार या राजकुमारी होते हैं, ये अपने आप में एक कथानक रूढ़ी है। फिर उसमें कोई जो राजकुमार होगा, या तो उसको कोई सपना आएगा, उस सपने में वो किसी बेहद सुंदर स्त्री को देखेगा, किसी बेहद सुंदर राजकुमारी को, या फिर कोई व्यक्ति होगा जो उसको किसी अभूतपूर्व मतलब अलौकिक सौंदर्य युक्त स्त्री के बारे में बताएगा, किसी राजकुमारी के बारे में बताएगा। तो ये स्वप्न के माध्यम से या फिर श्रवण के माध्यम से राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की जानकारी को प्राप्त करना, ये कथानक रूढ़ी होगी, हर जगह आपको ये मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? वो सुनेगा और सुनकर उसके प्रेम में पागल हो जाएगा। सिर्फ श्रवण से ही प्रेम में पागल हो जाना, उसने कभी देखा नहीं, वो कभी मिला नहीं, सिर्फ सुनकर पागल हो जाएगा, ये कथानक रूढ़ी है। फिर वो बेहोश बेहोश होगा, मतलब सिर्फ पागल होने से काम वहां नहीं चलता है। वहां जब तक 2 3 4 बार राजकुमार गिर ना जाए, मूर्छित ना हो जाए, वैद्य को बुलाने की आवश्यकता ना पड़ जाए, तब तक वो लोग नहीं मानते, वो मानते नहीं कि आपको प्रेम हो गया है। तो बेहोशी की हालत वहां पर एक नेसेसिटी है, एक अनिवार्य शर्त है प्रेम होने की। तो ये एक रूढ़ी हो गई। तो इनको कहते हैं कथानक रूढ़ियां, यानी कि किसी खास समय विशेष के विभिन्न ग्रंथों के बीच मिलने वाली ऐसी समानताएं जो तर्क से ज्यादा रूढ़ी पर आधारित हो। तर्क से ज्यादा यानी उस कथा वस्तु की आवश्यकता हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चल रही है तो उनका प्रचलन करना ही करना है। जैसे से आप इस तरह भी समझ सकते हैं, आपका मन भले से सूट पहनकर जाने का हो कॉलेज में, लेकिन क्योंकि प्रचलन जो है, फैशन जो है, तो फैशन है कि आप जींस टॉप पहनकर जाएंगे, तो आपको भी एक दबाव से ऐसा करना पड़ेगा। किसी लड़के का मन हो सकता है कि वो धोती पहनकर जाए कभी, लेकिन क्योंकि वो आउट ऑफ ट्रेंड है, वो फैशन में नहीं, वो प्रचलन में नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाएगा और उसको वही पहन के जाना पड़ेगा जो प्रचलन में है। तो प्रचलन के दबाव के कारण जब रचनाकार अपने साहित्य में कुछ चीजों का समावेश करता है या करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य होता है, उन्हें हम कथानक रूढ़ियां कहते हैं। तो जैन साहित्य में भी हमें बहुत सी कथानक रूढ़ियां मिलती हैं। जैसे या तो किसी जैन मुनि को आधार बना के ये लोग लिखेंगे, और लिखने का तरीका भी एक जैसा होगा कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने कैसे विभिन्न संघर्ष किए, कैसे विभिन्न समस्याओं से वो जूझा और कैसे वो महान था, उसकी महानता की भी वही शर्तें होंगी, वही कसौटियां होंगी। या फिर वो दूसरी चीज क्या करेगा? दूसरी चीज वो करेगा कि किसी प्रचलित लोक कथा को उठाएगा और उस प्रचलित लोक कथा के माध्यम से अंत में, मतलब वो लोक कथा बिल्कुल वो वास्तविक दिखाएगा जो है, मतलब जो प्रचलित है उस तरीके से, लेकिन अंत में उसमें मैनिपुलेशन करेगा। मैनिपुलेशन क्या करेगा? उसको घुमा देगा और घुमा के वो जैन धर्म में दीक्षित होना दिखा देगा, मतलब ऐसा दिखाएगा जिससे लगे कि वो जैन धर्म की चीज है, या वो व्यक्ति जिसकी प्रचलित लोक कथा का जो मुख्य नायक या नायिका है वो जैन धर्म में दीक्षित होकर अपने जीवन को सार्थक करते हैं। तो इसकी भाषा और शिल्प में, ये तो भाषा में मुख्यतः उन्होंने, अपभ्रंश भाषा का भी, भाषा के स्तर पर भी अगर हम बात करें तो हमें दो प्रकार का जैन साहित्य देखने को मिलता है। एक जो अपभ्रंश में रचित है, अपभ्रंश में रचित, और दूसरा जो
उत्तर अपभ्रंश में रचित है। अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश। तो अपभ्रंश में रचित जो रचनाएं हैं वो बहुत सी हैं। मुख्य मुख्य कवि मैं कुछ बता देता हूं आप लोगों के लिए। पहले तो जोइंदू, दूसरे स्वयंभू, तीसरे पुष्यदंत, चौथे धनपाल, पांचवे चतुर्मुख, मुनि राम सिंह, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी इत्यादि। और दूसरे हैं उत्तर अपभ्रंश रचनाएं। इस उत्तर अपभ्रंश रचनाएं में जो विभिन्न प्रसिद्ध रचनाएं हम सुनते हैं, जैसे भारतेश्वर बाहुबली रास, या फिर श्रावकाचार देवसेन की, या फिर चंदन बाला रास, या जिनचन सूरी फागु इत्यादि रचनाएं। तो ये था जैन साहित्य, जैन साहित्य की विशेषताएं। अगर कुछ भी आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप लोग बताइए, वरना फिर हम एक बहस है इसको लेकर बहुत बड़ी, जो बहस आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत से पैदा होती है। वो बहस है वो पूरे धार्मिक साहित्य को लेकर है, जिसमें सिद्धनाथ और जैन साहित्य है। ये है कि आचार्य शुक्ल ये नहीं मानते कि इसे साहित्य माना जाए, और बाद के विद्वान मानते हैं कि इसे साहित्य माना जाए। तो उसके क्या क्या आधार है, क्या क्या तर्क है, क्योंकि ना तो शुक्ल जी ऐसे थे कि मन करता था कि कुछ ही कहना तो कुछ ही कह दिया, ना बाकी विद्वान ऐसे थे कि मन किया तो कुछ ही कह दिया। सबके पास अपने एक वाजिब तर्क होते थे। तो उस बहस की हम लोग बातचीत करेंगे। उससे पहले अगर आप में से किसी की कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी समस्या हो तो बताइए। और मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा गति से पढ़ाया, शायद ये समस्या हो सकती है आज। वो क्योंकि मतलब मैं थोड़ा सा इस चीज को लेकर मतलब चिंता की स्थिति में हूं कि कैसे मतलब हमारा सिलेबस थोड़ा होगा, क्योंकि अभी तो हम आदिकाल की एक धारा से आगे नहीं बढ़े हैं। धार्मिक साहित्य ही आज भी हम पढ़ रहे थे, और अभी तो आदिकाल तो छोटा काल है, भक्ति काल बहुत बड़ा है, फिर आगे रीति काल है, आधुनिक काल है। ऐसा भी नहीं है कि दो लोग आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं, एक ही व्यक्ति पढ़ा रहा है, तो बहुत ज्यादा सिलेबस कक्षा एक और आपकी कक्षा लगा दी जाए, क्योंकि स्लॉट्स काफी खाली हैं हम लोगों के पास। नोट्स खाली तो है भैया, लेकिन मतलब मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मतलब अभी मेरी खुद कुछ क्लासेस वगैरह चल रही है, मैं कुछ कोर्सेज वगैरह मैंने ले रखे हैं। अच्छा अच्छा, उस वजह से कुछ समस्या है। हाँ, नीचे प्रश्न आए हैं कुछ। हाँ, उत्तर अपभ्रंश और अपभ्रंश। मोनिका जी ऐसा है, अभी मैं एक दिन आप लोगों को पढ़ाऊंगा आदिकाल की भाषिक स्थिति, क्योंकि आदिकाल की भाषा को लेकर हद से ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। तो वो पूरी क्लास मतलब एक दिन मतलब 1.25 घंटे 1.5 घंटे की मैं लूंगा। उस दिन मैं वो बातचीत करूंगा उत्तर अपभ्रंश अपभ्रंश का क्या मतलब है। मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि अपभ्रंश का जो मतलब परवर्ती रूप है, मतलब अपभ्रंश का जो बाद का रूप है, यानी जो उसका संक्रमणशील रूप है, यानी जब वो एक नई भाषा में बदल रही थी, उसे उत्तर अपभ्रंश कहते हैं। उत्तर यानी एक तो होती है उत्तर दिशा, दूसरा उत्तर होता है बाद का रूप, तो और तीसरा होता है उत्तर यानी आंसर। तो उत्तर के ये 3 अर्थ होते हैं। एक दिशा के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है, दूसरा बाद बाद का यानी बाद की अवस्था के लिए, और तीसरा आंसर के लिए, जवाब के लिए। तो यहां पर उत्तर जो यहां पर विशेषण लगा भ्रंश के आगे, इस विशेषण का मतलब है बाद का यानी परवर्ती अवस्था।
तो उत्तर अपभ्रंश यानी बाद की अवस्था, अपभ्रंश के बाद की अवस्था यानी उसका जो समय है उसमें पीछे का जो समय है उसे उत्तर अपभ्रंश कहते हैं, यानी जब एक नई भाषा बन रही थी उसकी संक्रमणशील अवस्था। दूसरा प्रश्न है रूढ़ी और परंपरा में, हाँ हिंदी की तरफ आना, ठीक है, मतलब शुरुआती हिंदी की तरफ आना, जिसको प्राचीन हिंदी भी कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग देखिए गुलेरी जी उसको प्राचीन हिंदी कहते हैं, पुरानी हिंदी कहते हैं। फिर जो राहुल सांकृत्यायन है वो भी गुलेरी जी के मत से सहमत होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसको प्राकृतभाष हिंदी या उत्तर अपभ्रंश दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। और विद्यापति उसको अवहट कहते हैं। और आपके इसलिए विद्यापति के आधार पे कुछ भाषाविद भी उसको अवहट कहने के मतलब पक्षधर हैं। तो इस तरह उसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, इसलिए उस बहस में मैं नहीं जा रहा हूं। अभी आप लोग परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। उस पर हम आराम से जब हमारा आदिकाल पूरा हम पढ़ लेंगे तब हम आदिकाल की भाषिक स्थिति पर एक क्लास अलग से करेंगे, जिसमें आदिकाल में जितनी भी रचनाएं हैं सारी रचनाओं की भाषा पर हम बात करेंगे। कितनी तरह की भाषा आदिकाल में मिलते हैं, कितने भाषाई रूप है आदिकाल की भाषा के, और कौन सी रचना किस भाषा में रची गई है। दीपक तिवारी, रूढ़ी और परंपरा में, मतलब आप लोग चाहते हैं कि मैं विषयेतर बात करूं। आपके प्रश्न इसी तरह के होते हैं। मतलब जैन साहित्य पर किसी ने कुछ नहीं पूछा। मुझे लगता है कि 1 घंटे की क्लास में हमेशा ही ऐसा होता है। मेरे साथ भी थोड़ी समस्या, मेरे पढ़ाने में ये समस्या मुझे खुद महसूस होती है कि मैं थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता हूँ। मतलब बहुत बंद कर शायद मैं नहीं पढ़ा पाता। कुछ ऐसी टर्म आती है तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है मुझसे, मतलब उस टर्म के विस्तार में। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि शिक्षक का ये दायित्व नहीं होता कि वो पाठ्यक्रम आपको पढ़ा दे। शिक्षक का दायित्व होता है कि वो पाठ्यक्रम तो है ही, पाठ्यक्रम के बाहर भी जो साहित्य है उसको समझने के लिए आपको तैयार कर दे। तो मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी या एक अवधारणात्मक नींव तैयार करना उसका मूल दायित्व होता है। इसलिए मेरा मतलब पूरा बल, मतलब मेरा जो मतलब अपना जो समझदारी, मतलब मेरी जो समझ है, भले से मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो ये है कि नींव पर बहुत काम किया जाए। इसलिए मैं अवधारणाओं पर बहुत ध्यान देता हूँ और अवधारणाओं पर ज्यादा बात करने लगता हूँ। और आप लोग भी, अब मुझे लग रहा है कि यही चाह रहे हैं कि जो मुझसे रूढ़ी और परंपरा में अंतर पूछ रहे हैं। देखिए रूढ़ी दीदी ने लिख भी दिया, रूढ़ी स्थिर अतीत और परंपरा गतिशील संस्कृति। एक बहुत प्रचलित उदाहरण चलता है तालाब का पानी और नदी का पानी। यानी तालाब का जो पानी होता है उसका स्वभाव होता है उसका ठहराव, यानी वो रुका हुआ होता है। तो मनुष्य की एक लंबी परंपरा है, हमारी बहुत लंबी परंपरा होती है। हमारी उस लंबी परंपरा में जो कुछ भी ठहर जाता है, यानी उस लंबी परंपरा का ऐसा हिस्सा जिसमें गतिशीलता खत्म हो जाती है, ठहराव आ जाता है, उसे हम रूढ़ी कहते हैं। ठीक, और जो लगातार गतिशील रहता, जो लगातार चलता रहता है, उसे हम परंपरा कहते हैं। अब इसका अंतर हम कैसे समझेंगे? अब जैसे बड़ों का आदर करना हमारी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन सती प्रथा एक रूढ़ी थी। ठीक है, कुछ भी ऐसा जो समय के, हमारी परंपरा का वो हिस्सा जो समय के साथ असंगत हो जाता है। असंगत यानी कि जिसकी प्रासंगिकता नहीं रहती, जो रेलेवेंट नहीं रहता। मतलब समय के साथ जो भी इररेलेवेंट हो जाता है उसको रूढ़ी कहा जाता है, और जो समय के साथ रेलेवेंट रहता है उसको परंपरा कहा जाता है। तो ये फर्क होता है। शुक्रिया दीदी। अपभ्रंश पूर्व काल एवं हिंदी भाषा में जैन साहित्य की कौन सी रचनाएं हैं? देखिए राज त्रिपाठी जी, अपभ्रंश पूर्व काल तो कुछ नहीं है। मतलब शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आदिकाल की पूर्व पीठिका जिसको कहा जाता है, मतलब अपभ्रंश काल। तो अपभ्रंश में जो मैंने बताए थे आपको 9 कवि, जो जो इंदु, फिर आपके स्वयंभू, पुष्यदंत, ये सारे कवि, इनको हम अपभ्रंश में रखते हैं कि अपभ्रंश साहित्य की रचनाएं हैं। और जो बाद के कवि हैं, जैसे इधर के जो आपके शालिभद्र सूरी है, जिनकी भारतेश्वर बाहुबली रास है, या और जो कवि हैं मुनि सुमतिगन है, ये सब मतलब उनकी रचनाएं उतनी प्रचलित नहीं है, उतनी प्रसिद्ध नहीं है। वो सब आते हैं उत्तर अपभ्रंश में।
और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, प्राकृत, संस्कृत और पाली, इसमें देखिए उनके प्राचीन ग्रंथ है बहुत सारे।